जिसने 2 बोरी चावल के लिए अपना नाम बदल लिया, आज वो हमें हमारे धर्म के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा आज स्वयं पित्रोदा बन के बैठा है और वो हमें हमारे धर्म के बारे में बता रहा है। बड़ी दुख की बात है और यही सब कारण है जो ये 400 सीट से आज 3 सीट पे आ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बदलाव आ चुका है। मोदी की सरकार को सब चाहते हैं। मोदी 24 कैरेट खारा सोना है हमारा नरेंद्र मोदी। और आने वाले दिनों में 2024 में यहाँ का जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ का जनता जो है ना, इस गठबंधन ठगबंधन जो एक मंच पर आ गए हैं, इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। ये बड़े नेता मिलके भी अगर 50 सीट पे आ जाए ना, तो भैया मैं आपके चैनल पे आके माफी मांगूंगा। इनको 50 सीट भी नहीं मिलने वाली ये नेताओं को। तो ये जो है ना, एक कांग्रेस सोचता है ना कि सामने से सनातनियों को आंख में धूल झोंक करके, उसका मुंह पर थूक करके और उसका वोट ले लेंगे और पॉकेट में 4 ना डाल देंगे। जी, लालच दे करके। तो अब आज का युवा जागरूक हो चुका है, उनको कुछ नया चाहिए। मोदी की सरकार, ये जो है ना, भारत रत्न लता दीदी बोलती थी, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अपनी आंखों से ईमानदार, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा मोदी की सरकार अपनी आंखों से देख लिया और मेरा जीवन धन्य हो गया। इसलिए आज का युवा, आज का नागरिक सब जागरूक हो चुका है। क्या नाम आपका? इंद्रदेव जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से सैम पित्रोदा जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे चिंता हो रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में ही जा रहे हैं, ना स्वास्थ्य को देख रहे हैं, ना जिस तरीके से शिक्षा पर बात कर रहे हैं, ना स्कूलों में जाते, ना अस्पतालों में जाते। देखिए, राम श्री राम प्रभु हमारा देश का जो है ना आत्मा है और वो मंदिर में अगर जाएंगे तभी उनका भला होगा, तभी उनका सरकार बनेगा। ये बात जान लीजिए। क्यों राम मंदिर को ना, कांग्रेस को तो 70 साल चांस दिया गया था, वो क्यों नहीं राम मंदिर बनाया? अगर वो राम मंदिर बनाते तो हम उनको फॉलो करते। लेकिन राम श्री राम प्रभु जो है हमारे आदर्श है, हमारे देश, इस देश की आत्मा है। 140 करोड़ देशवासियों का दिल का जो है ना, वो आवाज है श्री राम प्रभु। और हमारे पूजनीय, हमारे माता पिता है। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनका जिक्र है। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम है उनका, जो कि हम लोग एक बार इबादत करते हैं, एक बार मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, तो 2533 बार श्री राम प्रभु का इबादत हो जाती है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। और श्री कृष्ण भगवान का भी वहाँ जिक्र है। वृंदावन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। तो गौ माता का भी जिक्र हो गया। श्री कृष्ण भगवान वृंदावन जो है, उनको ये छोटी मोटी जो है ना, इनको पॉकेट में डाल करके, कुछ दक्षिणा डाल करके और इनका कीमती वोट ले लेंगे और इनको बरगला लेंगे। लेकिन हमारे सिख पूर्वज जो है ना, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे ताया, हमारे भाई बहन, और जो 1984 में जो हमें मारे, जो वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मरे थे, तो हम उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। 1984 को कभी नहीं भूलेंगे। ये सोचते हैं ना, देखिए आज जो है ना मोदी जी जो कर रहे हैं ना, ये हम सनातनी हैं। हम सनातनी हैं तो हम, हाँ, एक सनातन जो होता है ना, एक तना होता है। तना का 4 शाखा है, इसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्धिस्ट है। इनको हमें कोई तोड़ नहीं सकता। एक तोड़ करके डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना के कांग्रेस 70 साल से चुतिया बनाया, मूर्ख बनाया हमको। और ये कहते हैं राहुल गांधी कि हिंदू और हिंदुत्व को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे। ये हिंदू स्थान है, ये जान लो, हिंदुओं का स्थान है, इसलिए इसका नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान अभी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चला है। ये राम राज्य आने वाला है और आ गया है लगभग। ये योगी जी कहते हैं। लेकिन इंडी गठबंधन को बड़े परेशानी हो रही है। कभी एमके स्टालिन के बेटे कह देते हैं कि वो डेंगू मलेरिया है, कभी समाजवादी पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो कह देते हैं कि भाई साहब ये तो एक धोखा है धर्म। और अब ये कह रहे हैं कि बड़ी चिंता हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री मंदिरों में घूम रहे हैं। ये जानते हैं ना, ये जानते हैं कि सनातनियों की कमजोरी जानते हैं, यहाँ का हिंदुओं को कमजोरी जानते हैं कि इन लोग, बहुत बड़ा बीमारी है इनके अंदर में। क्या बीमारी है? भूलने की बीमारी है। आज मारो कल भूल जाएंगे, परसों गले लग जाएंगे। 1984 में हम भूल गए, कहाँ हमको याद है? हम तो वोट देके जिताते रहे, वहाँ कांग्रेस को जिता देते हैं आए दिन। अच्छा, और उसके बाद में हिंदुओं को करपात्री जी महाराज जो है ना, 5000 साधु संतों को लेके गए थे संसद भवन का घेराव करने के लिए। क्यों? गौ माता का हत्या का विरोध करने के लिए। गौ माता जो है ना हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। गौ माता का हत्या नहीं होना चाहिए। भारत की भूमि पर एक बूंद भी रक्त जो है ना गौ माता का यहाँ नहीं गिरना चाहिए। तो ये इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार तर साधु संतों को जान मरवा दिए थे। और आज सनातनी और हिंदू भी भूल गए। कई स्टेट में देखिए उसको जिता दिए। तो ये आपका क्या नाम हुआ भाई साहब?
अच्छा। तो ये जो है ना, एक कांग्रेस सोचता है ना कि सामने से सनातनियों को आंख में धूल झोंक करके, उसका मुंह पर थूक करके और उसका वोट ले लेंगे और पॉकेट में 4 ना डाल देंगे। जी, लालच दे करके। तो अब आज का युवा जागरूक हो चुका है, उनको कुछ नया चाहिए। मोदी की सरकार, ये जो है ना, भारत रत्न लता दीदी बोलती थी, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं अपनी आंखों से ईमानदार, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा मोदी की सरकार अपनी आंखों से देख लिया और मेरा जीवन धन्य हो गया। इसलिए आज का युवा, आज का नागरिक सब जागरूक हो चुका है। जी, उधर तो INDI का गठबंधन है, उनको बड़ी चिंता हो रही है, सारे दल एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार तो मोदी को हराना है, तख्ता पलट जाएगा, बदलाव चाहती है जनता। मैं बता रहा हूं ना, बदलाव आ चुका है। मोदी की सरकार को सब चाहते हैं। मोदी 24 कैरेट खारा सोना है हमारा नरेंद्र मोदी। और आने वाले दिनों में 2024 में यहाँ का जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ का जनता जो है ना, इस गठबंधन ठगबंधन जो एक मंच पर आ गए हैं, इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। बाहर फेंकने का काम होगा। क्या नाम हुआ भाई साहब का? रमाकांत जायसवाल जी। क्या लग रहा है जिस तरीके से सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भाई साहब नरेंद्र मोदी तो मंदिरों में घूम रहे हैं, ना अस्पतालों में जा रहे हैं, ना वो जा रहे हैं स्कूलों में, ना शिक्षा पर ध्यान है, ना स्वास्थ्य पर, क्या लग रहा है? नहीं, आज का दौर प्रभु श्री रामचंद्र जी का दौर है और इस दौर में यदि मोदी जी वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और हिंदू हैं तो उनका जाना अनिवार्य है और वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि अपना धर्म का पालन करता है तो इसमें कोई अन्याय नहीं है। तो मतलब वो आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? ऋषिकेश शुक्ला सर। शुक्ला जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आप एक युवा हैं और लगातार बातचीत चल रही है, आपको तो भारत देश की चिंता होगी ना भाई साहब? बिल्कुल चिंता है। लेकिन सैम पित्रोदा को आपसे ज्यादा चिंता हो रही है। क्यों हो रही है? उनको ये हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहे हैं, स्कूलों में नहीं जाते हैं, अस्पतालों में नहीं जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, चिंता आपको भी है क्या इसको लेकर? बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसने 2 बोरी चावल के लिए अपना नाम बदल लिया, आज वो हमें हमारे धर्म के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा आज सैम पित्रोदा बन के बैठा है और वो हमें हमारे धर्म के बारे में बता रहा है। बड़ी दुख की बात है और यही सब कारण है जो ये 400 सीट से आज 3 सीट पे आ चुके हैं और 3 सीट से बहुत जल्दी 0 पे भी आने वाले। इनका सीधा सीधा मकसद बन चुका है, चाहे फिर वो उदयनिधि स्टैलिन हो जाए, चाहे प्रियांक खड़गे हो जाए, चाहे ये सैम पित्रोदा हो जाए, चाहे ऐसे ही बहुत तमाम जितने भी सारे नेता, उनके लिए एक सिंपल सा टारगेट है, भैया अगर कुछ करना है, कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी वोट को जीतना है तो भैया हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर दो। ऐसे लोगों को ही जवाब देने का काम किया जब हमारा राम मंदिर बन गया है। यही लोग पूछ रहे थे ना, राम मंदिर बनाओगे, तारीख कब बताओगे? लो बन रहा है राम मंदिर और जैसे जैसे मंदिर बनेगा, जैसे जैसे मंदिर का निर्माण पूरा होगा, इनकी सिट्टियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी और भैया ऐसे लोगों की सिट्टी बढ़नी भी चाहिए। लेकिन वो तो बड़ी चिंता जता रहे हैं ना मेरे भाई। वो तो INDI का गठबंधन जो है वो लगातार कह रहा है कि अब की बार बदलाव की ओर बढ़ रहा है इंडिया, और INDI का गठबंधन उन्होंने बनाया है, सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल उसमें एकजुट हो रहे हैं। आपको नहीं लगता अब की बार तख्ता पलट जाएगा? ये जितने भी बड़े नेता है ना, ये बड़े नेता मिलके भी अगर 50 सीट पा जाए ना तो भैया मैं आपके चैनल पे आके माफ़ी मांगूंगा। इनको 50 सीट भी नहीं मिलने वाली, ये नेताओं को। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे बड़े बड़े बयान देते हैं। इनका जितना भी प्रोपोगेंडा चलता है वो सिर्फ इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ही सक्सेसफुल होते हैं। रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे 3 राज्यों में चुनाव हुए थे ना, कितनी सीटें इनको मिल गई बताओ? क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम AS रावत हुआ। रावत जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से पित्रोदा जो हैं, सैम पित्रोदा बड़ी चिंता जता रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों का देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, बड़ी चिंता जता रहे हैं? देखिए, सैम पित्रोदा को चिंता इसलिए हो रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट निरंतर फेल होती जा रही है। देखा अभी आप 5 राज्यों का चुनाव देखा होगा आपने, तो उसमें 3 राज्यों पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई। तो कहने का मतलब जो हिंदू भाषी राज्य हैं वहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि किसी न किसी तरह से सनातन को बदनाम करो, हिंदू धर्म को बदनाम करो और किसी तरह से इन पे देखिए, आप देखिए वहाँ चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वहाँ के वो स्टालिन के बेटे हैं वो उनकी बुराइयां कर रहे हैं। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, ये इन्होंने एक बेड़ा उठा लिया है कि सनातन के ऊपर कैसे चोट करी जाए। सैम पित्रोदा क्या है? सैम पित्रोदा वही हैं जिन्होंने हमारे देश की बुराइयां बाहर जाके करते हैं, उनके जो सिखाते हैं सैम पित्रोदा। बड़ी चिंता हो रही है भाई साहब, कह रहे हैं कि भारत देश में जो है वो दिक्कत आ जाएगी इस तरीके से अगर धर्म पर बात होगी। वो कह रहे हैं कि रोजगार पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, तमाम ऐसे मुद्दों पर, शिक्षा पर बात नहीं करते, सिर्फ मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा? कभी स्कूल भी जाएं, कभी और जगह भी जाएं, तो क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब जगह जा रहे हैं और सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि कौन सा सेक्टर मेरा हल्का है या कौन सा सेक्टर में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। हर चीज़ पे उनका फोकस है। पर कांग्रेस को क्या है, कोई मुद्दा उनके पास में है नहीं। अब उन्हें लगता है यार राम मंदिर को इतना वो हाईलाइट करा जा रहा है कि कहीं सारा सोपड़ा ही कांग्रेस का साफ ना हो जाए। ज़्यादा करके उनको राहुल बाबा की चिंता है। अब राहुल बाबा क्या करते हैं वो आपने देख लिया। एक यात्रा उन्होंने भारत जोड़ो निकाली थी, उसका वो देख लिया। न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं भाई साहब। क्या उनको न्याय नहीं देंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, वो न्याय हो रहा है उनके साथ में। उनके साथ ये अन्याय हो रहा है कि वो कभी किसानों के पीछे खड़े हो जाते हैं, वहाँ राजनीति करने लग जाते हैं। अब आपने देखा होगा खिलाड़ियों के पीछे खड़े हो गए। उनकी जो बहन है प्रियंका जी भी पहुँच जाती है खिलाड़ियों के साथ में। तो कहने का मतलब वो देश को कभी मणिपुर का मुद्दा ले आते हैं तो वो पीछे से राजनीति करने का काम कर रहे हैं और देश को बांटने और विभाजन का काम कर रहे हैं कि देश किसी तरह से बटे कैसे, उत्तर को दक्षिण से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा उन्होंने यात्रा कहाँ से दक्षिण से निकाली और जम्मू कश्मीर में खत्म करी। अब कहाँ कर रहे हैं, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। अब पूरब से पश्चिम तक क्या, ये कौन से टाइम पे गायब हुए थे पता है आपको? टाइम पे हुए, अरे गायब हो गए। हम करो इसका कानून आपको पता है कि हमारे देश का, अरे आप करो ना, बीजेपी में आप है, आप करो ना, प्रेजेंट टाइम में आप हो ना, आप करो ना। जो काम कांग्रेस ने किया आप करो ना। आप तो कह रहे हो ना जो कांग्रेस ने नहीं किया हम कर रहे हैं, तो आप करो ना जो गलती किया पिछले वालों ने। और क्या, 1300 को पकड़ तो लिया, 300 करोड़ रुपए गिन रहे थे भाई इनको। अरे मालिया को तो पकड़ के दिखलाओ, जो 300 करोड़ तो 30,000 करोड़ रुपया लेके भागा हुआ देश का। 30,000 करोड़ लेके भागा। अब देखिए जो विदेश का कानून है वो लेके चले गए। अब उनके इम्प्लीमेंट कोई वो बचेंगे नहीं। ये तो पक्का है कि जब तक मोदी जी हैं उनको खींच के लाएंगे, चाहे वो नीचे भी चले जाएंगे, उखाड़ के लेके आएंगे। पर कहने का मतलब ये है कि देखिए जो आदमी यहाँ था उसको पकड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से 26/11 के आतंकी दंगे जिसने किए थे ना, कह रहे उसके ऊपर पूरी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, उसको उठाने की। आतंकी हो रहा है, आदमी तो ऐसे ही मर रहा है। अब दूसरी तरफ से आदमी मारा जा रहा है। वो हाँ, कहाँ से बेरोजगारी, कैसे मारा जा रहा है? सवाल मत रुक, कैसे? तभी तो पता चलेगा आपको क्या दिक्कत है, तभी तो पता चलेगी। अब ये तो कह रहे हैं मुझे दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो बताएंगे ना, आप अपनी तकलीफ बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना। बताएंगे नहीं तो फिर कैसे? तो क्या हमको मिल जाएगा, वापसी मिल जाएगा जो हमारी दिक्कत? तो बताएं तो कम से कम हमारी दिक्कत दूर हो जाएगी। कभी नहीं होगी। जो हिसाब से मीडिया चल रही है ना, ऐसा पहले 2014 से पहले नहीं होता था। मीडिया जब आती थी जब कोई घटना होता था, रोज मीडिया चली आ रही है। 2024 में कौन आएगा, नरेंद्र मोदी क्या किया, ये पता नहीं, बेमतलब का ये मजमा लगा रहा है। मीडिया तो तब भी जाती है जब कोई घटना होती है। अच्छा आप हमें पढ़ाएंगे क्या पत्रकारिता कैसे करनी है? खुद पढ़ा रहे, हमें क्या पढ़ाएंगे? आप बताएंगे कैसे पत्रकारिता करनी है? मैंने देखा पत्रकार को वहाँ पर चांदनी चौक में एक आम आदमी में मार दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बताइए ना आपको दिक्कत परेशानी क्या है, तब बताएंगे भाई साहब, बताएंगे। अरे मोदी काम करेगा तभी तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या काम किया है मोदी। वक्ता बन के डिबेट करते हैं, यही लेके फिर मीडिया लेके खड़े हो जाते हैं। सब में आप काम नहीं बता पाते किन कामों से परेशान हैं, आप फिर चुप हो जाते। गियर में मत लीजिए।